खड़गे बयान पर बवाल। तो देखिए, खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ बयान दिया है जिसमें उन्होंने उस पीएम मोदी को आतंकवादी बताया है, जिसके बाद पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार बयानबाजी का भी दौर जारी है। इसे लेकर लगातार बयानबाजी भी किए जा रहे हैं। सीएम मोहन ने भी इसे लेकर बयान दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। तो देखिए, राजनीतिक बयानबाजी काफी ज्यादा तेज है। छत्तीसगढ़ में हो चाहे मध्य प्रदेश में लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे लेकर देश को अपमानित करने वाला बयान बताया है, देश का अपमान बताया है। वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने भी इसे लेकर बयान दिया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में लगातार बयानबाजियों का दौर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया है, जिसे लेकर पूरे देश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सियासत का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताते हुए माफी की मांग की है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी लगातार बयानबाजी हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने इसे अपमान बताया है। चलिए आपको सुनाते हैं अजय चंद्राकर ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है। मोदी who is a terrorist and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। कांग्रेस मीसाबंदी के दरमियान अपोजिशन के साथ जो कांग्रेस ने व्यवहार किया उसकी आज तक माफ़ी नहीं मांगी। कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगे। तो उनके दिमाग और बोले में आतंकवाद या उससे जुड़े शब्द बड़े प्रभावी रूप से स्थापित हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो कश्मीर के आतंकवादी आके मिलते थे, लंच करते थे, डिनर करते थे और आतंकवादियों की सेवा वो करते थे। तो उनको एक सामान्य सी चीजें लगती है कि क्या ये शब्द सामान्य शब्द हैं। वो कहते कहते ये भूल गए कि अब एक ऐसे नेता के लिए उपयोग कर रहे हैं जो आतंकवाद में जीरो टॉलरेंस रखता है। और वैसे भी प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, उसके लिए कुछ भी अपशब्द कहे जाएं और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो भारत की प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन की प्रतिष्ठा, संसदीय प्रतिष्ठा, शब्दावली का निम्न स्तर, ये सब चीजें प्रभावित होती हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनूप दुबोलिया मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। जी अनूप जी, क्या कुछ जानकारी है? लगातार कांग्रेस इस तरह के बयानबाजी करते रहती है। पिछले बार भी पीएम मोदी की माताश्री के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी सामने आई थी और एक बार फिर से ये बयान सामने आया है। निश्चित रूप से मैंने ये बयान सुना, निश्चित रूप से निंदनीय है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन शब्दों और भाषा की मर्यादा भी उतनी जरूरी है। आतंकवादी शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है, बहुत गंभीर है। यह कोई सामान्य राजनीतिक विरोध नहीं है, इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा शब्द है। तो मेरा सब व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि बिना किसी कानूनी या तथ्यात्मक आधार के यह शब्द इस्तेमाल करना निश्चित रूप से निंदनीय है और आलोचनीय है। यह राजनीतिक विमर्श को गिराता है और लोकतांत्रिक भाषा की मर्यादा पे सवाल खड़े करता है। जिस मामले में लगातार बीजेपी
इस मामले जी, में मैं लगातार मुद्दे की बात बीजेपी कर तो रहा हूँ। बयानबाजी कर रही है, क्या कांग्रेस की ओर से बचाव पक्ष में कुछ जवाब आया है? नहीं, अभी तक तो कांग्रेस का ऐसा आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, और कांग्रेस ने अभी किसी भी नेता ने, जहां तक अभी तक की अपडेट की बात करूं, तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। लेकिन जिस निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के विधायक अजीत चंद्राकर जी का मैंने भी बयान सुना है आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोकतांत्रिक भाषा की गरिमा के पक्ष में हूं मैं। और उसी नाते में, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार होने के नाते मैं कहता हूं, ये लोकतांत्रिक, इससे देश की मर्यादा, देश की राजनीतिक विमर्श जो है लोकतांत्रिक, उसको ठेस पहुंचती है। जी बिल्कुल, ये जी। बिल्कुल गलत बात है जहां पर संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद अनूप जी। तो ये थे हमारे साथ अनूप दुबोलिया, जो कि हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, और इन्होंने अपनी बात रखी कि ये बिल्कुल ही अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, जहाँ से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, क्या कुछ स्थिति है छत्तीसगढ़ में, कैसा माहौल है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से तमिलनाडु में प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद लगातार इसको लेकर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, और जिस तरीके से खड़गे जी का बयान था, खड़गे के बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि यह पूरे तरीके से देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। जिस तरीके की भाषा उपयोग की गई, आतंकवादी शब्द कहा गया। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद, सियासी बयानबाजी के बाद, खड़गे का एक और स्पष्टीकरण सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका तात्पर्य आतंकवादी विचारधारा को फैलाने से था, राजनीति से था। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी नहीं कहा है। तो इस तरीके से अब उस पर सफाई भी दी जा रही। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने सेल्फ गोल किया है और उस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी भुनाने में लगी है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं लगातार, डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इसकी आलोचना की। अलग अलग राज्यों के सभी बीजेपी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो लगातार इस मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। किरण रिजिजू ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। तो बीजेपी लगातार जिस तरीके से उन पर जो शब्दों से या फिर बयानों के माध्यम से हमला होते हैं, उसको भुनाती है, और साफ तौर से मोदी को जिस तरीके से अब मोदी का अपमान की बात को वो जनता से जोड़ रही है, 140 करोड़ लोगों से, तो बातों को मैनिपुलेट करने में बीजेपी जो है का महारत हासिल है। जिस तरीके से इससे पहले भी एक बयान सामने आया था खड़गे का, उसके बाद भी लगातार विवाद हुआ था। उसके बाद बीजेपी ने पुतला दहन किया था कांग्रेस का लगातार। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि बीजेपी के नेताओं का अपमान यानी जो मोदी का अपमान है वो देश का अपमान है, और देश का अपमान यानी जनता का अपमान है। तो इस तरीके के नैरेटिव बैठाने में लगातार बीजेपी माहिर रही है, और एक बार फिर वही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि इसको लेकर पुतला दहन किया जाए कांग्रेस का, खड़गे का, या फिर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, मतलब आगे चल के एक बड़े रैली और बड़े प्रदर्शन की तैयारी हो सकती है। क्या इस मामले में कांग्रेस की ओर से कोई बयानबाजी सामने आई है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, कांग्रेस का कहना है कि वह बयान सिर्फ जो है राजनीति को लेकर था, व्यक्तिगत रूप से किसी को आतंकवादी नहीं कहा गया। हालांकि इस पूरे मामले पर जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि सबसे निकट आतंकवादी के कांग्रेस करीबी रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तब आतंकवादियों के साथ वो डिनर करते थे, उनके साथ खाना खाते थे। तो इस तरीके से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा से चलते आता रहा है, और अभी भी यही सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जो कि हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे, और लगातार जो है बयानबाजियों का दौर जारी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने इस तरह की बयानबाजी स्पष्ट रूप से नहीं दी है, अलग अलग तरीकों से इसे लेकर भुनाने की कोशिश भी की जा रही है बीजेपी की ओर से। बीजेपी की ओर से लगातार जो है नेताएं पोस्ट कर रहे हैं और बयानबाजी दे रहे हैं। फिलहाल 2 खबर दोपहर में बस इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।